बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने जर्नलिज्म में बहुत नाम कमाया है। रिपोर्टर, अखबार का हेड, टीवी, और लंबी कहानी है। को 25-30 साल की जर्नलिज्म है इनकी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अट्रैक्ट की है वो सिर्फ एक है, 99.9% इसकी खबर कभी बाउंस नहीं हुई। आपने अक्सर वीलॉग में देखा होगा मौज़म साहब को, हमारे भी बड़े भाई हैं। मौज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बेहतरीन। अच्छा जी मौज़म साहब, बात यह है कि इस वक्त 5 केस चल रहे हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करने जा रहे हैं। 2 तो हो गए ना जनाब नवाज शरीफ के। पहला हो गया एवनफील्ड, दूसरा हो गया अल अज़ीज़िया। इन दोनों केसों में अगर फ्री हो जाते हैं नवाज शरीफ साहब तो फिर तो सत्ता ही खरा हो गई है। दूसरी जानिब 3 इमरान खान की हो गए। अब सवाल ये है कि जमाइमा वहाँ बाहर से पाकिस्तान में हमारी बहन और बुशरा बहन हमारी, ये जेल में मुलाकातें सारी हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान की बहन मिली है और वो तो आ गई है मुकाबले में। मुझे ऐसा फील हुआ है कि इमरान खान को ये बावर करा दिया गया है कि आप रहेंगे जेल में और बैलेट पर बल्ले का होगा निशान। और इसके लिए बाजी अलीमा जो हैं वो कह रही हैं बाहर आके मीडिया टॉक 200 बंदा खड़ा कराएंगे और हर सीट पे बंदा खड़ा करेंगे। ये क्या आवाम को इम्तहान में डाल रहे हैं आप? लेकिन ये वाली बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, ख़ासतौर पर आखिरी जुमला कि इमरान खान ने इनफैक्ट पाकिस्तान के अवाम को इम्तहान में ना सिर्फ डाला है बल्कि पाकिस्तान के अवाम को चैलेंज कर दिया। चैलेंज इन अ सेंस कि इमरान खान का ये बुनियादी, अगर आप उनकी पॉलिटिकल उठान देखें तो वो बार बार लोगों के ऊपर इस बात पर भरोसा डालते रहे कि आपने मुझे लेके आना है। ऑल्दो कि मैं इमरान खान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये एक हकीकत है कि इमरान खान ने गैर रवायती अंदाज़े सियासत को ना सिर्फ अपनाया है बल्कि अब तक मुसलसल गैर रवायती सियासत को लेके ही आगे चल रहे हैं। वो मुलाकात जिसका आपने कल का हवाला दिया है अलीमा साहिबा के साथ मुलाकात में इमरान खान ने उनको 200 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवार खड़ा करने और वो उम्मीदवार जिनका पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है उनको खड़ा करने का इशारा दिया। और ये बात अलीमा खान साहिबा ने ख़ुद ये बात कही है कि जनाब हम नौजवानों और वकला को इंतखाबात के अंदर खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो रवायती अंदाज़े सियासत है इमरान खान इस इलेक्शंस के अंदर एक मरतबा फिर ना सिर्फ उसको इग्नोर कर रहे हैं बल्कि उनका ये मानना है कि अगर लोग ये राय दे रहे हैं या इस तरह की पब्लिक परसेप्शन बनी हुई है कि इमरान खान का हवा बहुत ज़्यादा है, इमरान खान खंबा भी खड़ा करेगा तो जीत जाएगा। और इमरान खान ने इनफैक्ट इसी बात को चैलेंज के तौर पर पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया कि पायने में 200 खंबे खिला लगा जे जता के दहाओ। क्योंकि वो लोग जो जीत गए वो तो कभी किधर चले गए, कभी किधर चले गए, कभी अंडरग्राउंड हो गए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी। ओ भाई, लाहौर हाईकोर्ट बार की प्रेस रिलीज पढ़ ले ज़रा, जिसमें उसने कहा है कि कोई भी वकील खड़ा हुआ, टिकट लिया और वो कल को खुदा ना खास्ता उठाया गया तो बार का इससे तल्लक कोई नहीं है, वो इनफरादी तल्लक है। अब बात यह है वकील तक गए विचो फारग, कैसे वकील खड़े करेंगे? बंदे कहाँ से लेके आएंगे आप? बंदे इसलिए तो ये अगर आप गौर करें इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी, इमरान खान ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा, मेरा ये मानना है कि इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर जो इस वक्त की है उस पॉलिटिकल डायनामिक्स से हटकर उसने कोई काम करेगा तभी उनको वो पॉपुलैरिटी मिलेगी जो वो हासिल कर चुके हैं। उनका ये मानना है, रवायती अंदाज में अगर देखा जाए तो हमारी पॉलिटिक्स यही है कि इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर लो, इलेक्शन में उतरो, इलेक्शन जीत जाओ। जबकि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं इस मौके पर? इमरान खान ये करने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इस वक्त ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ डिस्ट्रस्ट किया है बल्कि उनको साइडलाइन कर दिया। आप गौर करें, अली मोहम्मद खान इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है ना, और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बहुत सारे लीडर्स ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की तरफ से उनको पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर सामने नहीं लाया। अच्छा, आपको लगता है इमरान खान बाहर आ जाएगा, इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा या जेल से लड़ेगा? क्या लगता है आपको? नहीं लड़ेगा, अभी तक तो नाहली मौजूद है, तो शाह बंदे दे देगा? मुश्किल है। अच्छा, बंदे भी नहीं देगा तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ साइफर केस पर। साइफर केस पे भी आपको नज़र होनी पड़ेगी भाई। उस पे भी इमरान खान के करीबी हल्के कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की दफात लग रही हैं वो खुदा ना खासा भुट्टो वाला केस तो नहीं दोहराया जा रहा है। ये साइफर केस की भी आसान ज़बान में समझाए ना मुझे ज़रा। देखें, साइफर वाला मामला ना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है।
बज़ाहिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, इसके अंदर तो कोई दो राय नज़र नहीं आ रही। आज खुद जब समाअत हो रही है डिवीज़न बेंच के रूबरू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ख़ुद इमरान खान साहब के जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, बड़े सीनियर वकील हैं, उनके 2 पॉइंट्स थे सामने आ रहे। अगर आप उसकी प्रोसीडिंग्स को देखें, एक उनका मामला ये था कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी जिस दिन हुई है इमरान खान साहब के जेल ट्रायल की, उस दिन से पीछे वाली तमाम कार्रवाई को काला दम करार दे दिया जाए। एक उनकी ये प्ली थी जो डिमांड उन्होंने ऑफिशियली की है, तो जायज़ भी है मेरा ख्याल है, इस पर मैं भी आपको बताता हूं। अच्छा, दूसरा नुक्ता उनकी तरफ से ये सामने आया कि जो जज साहब हैं, जो इस वक्त अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, इनको तब्दील कर दिया जाए। अब ये 2 नकात उनकी तरफ से आए हैं, वो ये, और ख़ुद उन्होंने इस बात को एडमिट किया है सलमान अकरम राजा ने ऑन रिकॉर्ड अदालत के रूबरू कि इस केस के अंदर इमरान खान को या तो सजाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। इसका मतलब ये है कि इस बात को प्राइमा फशाया तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान के ऊपर जो चार्जेस हैं वो इस हद तक सीवियर हो चुके हैं कि इमरान खान के को बेगुनाह साबित करना शायद मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। अब आप ये कहते हैं, जब आप ये बात तस्लीम करते हैं कि ये है, तो फिर आपको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, उन रियलिटीज़ से आप अलग होकर अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं बना सकते। नवाज शरीफ की मिसाल देता हूँ आपको। नवाज शरीफ जेल में थे, सज़ा याफ्ता, और इस वक्त तक जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं ताहयात नाहल, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62 तो है, ठीक है, इस लम्हे तक तो वो ताहयात नाहल है। अब इसके बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान है जो जेल में होने के बावजूद, सज़ा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क से बाहर गया। कोई मिसाल नहीं है। सज़ा याफ्ता होते हुए जेल तोड़ के भागा है? नहीं भाई, भेजा ना यहाँ से। किसने भेजा फिर? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। तो फिर इल्ज़ाम फिर नवाज शरीफ पे तो लगा हुआ? नहीं सर, देखें, वो तो शहबाज शरीफ भी आया, आपने एयरपोर्ट से भी वापस कर दिया। सर, असल में जो फ़र्क है, फ़र्क को देखें कि जिस वक्त तक नवाज शरीफ ने गुड कॉप बैड कॉप की गेम खेलते रहे ना, मुफाहमत मुज़ामत की सियासत होती रही, तो हम सबको याद होना चाहिए, मुफाहमत का अलमबरदार शहबाज शरीफ, मुज़ामत की अलमबरदार मरीम नवाज़, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी बेंच के रूबरू जब उनके एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया केस की समाअत हो रही थी, मुझे आज भी मरीम नवाज़ का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मीडिया टॉक याद है, जिसमें उनसे जब इसी हवाले से सवाल हुआ था, तो मरीम का ये कहना था, पावर टॉक्स टू पावर। जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, ताकत वाले आपके साथ आकर बात नहीं करेंगे। अब इमरान खान का अगर हम मौजूदा हालात में देखें, उस पावर का नवाज शरीफ ने फ़ायदा उठाया और मुल्क से बाहर चले गए, और आज उसी पावर के ज़रिए पाकिस्तान में वापस आ भी रहे हैं और दंदनाते हुए फिर रहे हैं। इमरान खान ने उस पावर का मुजाहरा किया 9 मई को। 9 मई को इमरान खान साहब की तरफ से पावर का मुजाहरा हुआ, लेकिन वो बैकफायर किया। पावर का मुजाहरा ये नहीं है कि आप अच्छे जलसे कर लेंगे या आप 9 मई वाले इंसिडेंट्स की तरफ चले जाएंगे। पावर का मतलब यह है कि आप अपने पॉलिटिकल कार्ड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उन कार्ड्स से आप कितना बेनिफिट हासिल करते हैं। अदरवाइज जो सिचुएशन है वो ख़राब हो जाएगी, इसमें तो कोई दो। आपने अभी 2 बातें की है, एवनफील्ड की बात की और अल अज़ीज़िया की बात की। तो एवनफील्ड में तो आपको याद होगा मरियम नवाज साहबा तो बरी हो चुकी हैं, और जो उसी केस में प्ली लेकर नवाशी साहब भी गए एवनफील्ड में, और रह गया सिर्फ अल अज़ीज़िया। उसमें आपको याद होगा जज अरशद मलिक की आई हुई है ऑडियो वीडियो। 2 केस वो हो गए, तो तीसरा केस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है फिर नवाज शरीफ को आप मुल्क का सरबराह देख रहे हैं, इलेक्शन लड़ता देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए तो अभी बहुत सारे मराहल तय करने पड़ेंगे नवाज शरीफ को। अभी देखें, उनके ऊपर ताहयात नाहली 58 वो जो है 621F की वो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिक्लेरेशन भी मौजूद है। और अगरचे मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि जनाब वो जो हमने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की है उसके नतीजे में नवाज शरीफ के लिए रास्ता खुल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी सिंपल है। जिस दिन नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे, ऐसे लड़ाई उस वक्त उसका आगाज़ होगा। यार ये मुल्क ऐसे चल रहा है, आप अदलिया की मिसाल ले लें, आप बाकी भी ले, आप साफ़ियों की मिसाल ले लें, हम भी तो वैसे ही हैं ना। आप मज़ाहर नकवी की मिसाल ले लें, आजकल क्या शोर मचा हुआ है, और 5 एडे महंगे एडे बड़े पैसे देकर उन्होंने वकला की एक टीम खड़ी कर दी है। मांग क्या रहे हैं? मनी ट्रेल देनी है। क्यों नहीं देते भैया मनी ट्रेल? सर, आप पहले तो ये बात, मनी ट्रेल तो दूर की बात है ना, पहले तो ये पता करें कि इन वकीलों को पैसे कितने मिले। हाँ, देखिए, 5 वकील, ख्वाजा हारस 1, नंबर 1 बैरिस्टर अली जफर 2, सरदार लतीफ़ खोसा 3, मखदूम अली खान 4, और उसके बाद साद हाशमी
साद मुमताज हाशमी, अल्लाह अल्लाह, 5 बेहतरीन टॉप लाइन वकील हैं, पांचों के पांचों। और उसमें से सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब को अगर आप दे लेना तो वो तो सिर्फ जमानत का केस अगर ले लेना तो ये जो सूट केस है ना 3-4 ये भरे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन केसेस के ऊपर जो सवाल आएगा वो ये आएगा जनाब इनको फीस अदा करने के पैसे कहाँ से आए। फिर वो कहेंगे जनाब ये ज़ाती ताल्लुक़ के बिना के ऊपर केस लड़ेंगे। जज, सिटिंग जज का ज़ाती ताल्लुक़ के ऊपर कौन सा बंदा आके वकील केस लड़ेगा? इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से पैसे नहीं देने, बहाल होने की सूरत में फैसलों के ज़रिए रिलीफ दे दिया जाएगा। यार बात आपकी ठीक है, लेकिन जजा को भाई मैनू लगता डर, मैं जजा की गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून लड़ती है और 2/3 अक्सरियत पंजाब में ले जाती है PDA के होते हुए, जबकि इस्तेकाम पार्टी में वो सारे मैं देख रहा हूँ। मुझे ये पहले मुझे अच्छा चल छोड़े सारी बात, यार एक बंदा एक सुरंग में घुसता है और जहांगीर तरीन के घर से निकलता है, वो बीच की सुरंग कौन सी है? उसका रास्ता क्या, वो सुरंग क्या समझाए मुझे, वो क्या है मुझे समझाए। सुरंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो सुरंग वहीं से है जहाँ से सियासतदान ड्राई क्लीन होके आते हैं। उस सुरंग के अंदर एक ड्राई क्लीनिंग मशीनरी लगी हुई है, एक ड्राई क्लीनिंग का प्लांट है। सियासतदान उतरता है उस सुरंग में, उस ड्राई क्लीनिंग के प्लांट में जाता है, आगे एक रिटायरिंग रूम है, वहाँ पे जाके कपड़े शपड़े तब्दील करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, ऊपर कॉफ़ी तैयार होती है, जहांगीर तरीन सब मौजूद होते हैं। कभी गए सुरंग में? 2-3 दफ़ा करीब से गुजरा हूँ। यानी गेंद कान दे कोलों लंघ गया। अच्छा, गेंद कान दे कोलों लंघ गया तो सही याद आया यार, इंडिया मीडिया ने तो इंतहा कर दी अपने प्लेयर को, वैसे बर्गरी बना दी है। और मैं समझता हूँ कि 5 जिस तरह यार वैसे जीते आ रहे थे शुरू से लेकर फाइनल आ गई हारे है ना, तो की क़यामत आ गई। इतनी बिस्ती भारत अपने ही खिलाड़ियों की, वहाँ का मीडिया क्यों कर रहा है? सर हाइप देखे ना, कितनी खौफनाक हाइप क्रिएट की हुई थी। मसलन 8-0 टोटल 8-0 पर आप आ रहे हैं और 8-0 के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं और आप हाइट क्रिएट कर रहे हैं। और सुबह ये पैगाम होता है कि जनाब अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती है तो 100 करोड़ रुपया एक इंडस्ट्रियलिस्ट देगा उनको बतौर इनाम। लेकिन कतई नज़र इस बात के कि इंडियन टीम का हाल क्या किया क्या नहीं किया उनके अवाम ने, वो बनता भी था। असल में पैट कमिंस का वो एक जुमला इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जब उन्होंने कहा था कि मैं इस क्राउड को खामोश कराऊंगा, अपनी परफॉर्मेंस से खामोश कराऊंगा। और फिर वो खामोशी देखी यार, इतना बड़ा स्टेडियम, 1,30,000 का क्राउड, तो सारी आवाज़ नहीं सी आ रही भट्ट साहब, सन्नाटा। क्या कमाल चीज़ थी। ये है वो प्रेशर जो दो फिक्रे मेरे भाई, जुल्म ज्यादती इंतहा इसराइल जो कर रहा है, 2 फिक्रे उस पर। देखें बट साहब, इसको तो किसी भी तौर पे डिफेंड नहीं किया जा सकता जो कोई फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। असल में मेरे नज़दीक जो इसका बैकलैश है वो हमारे सबके ज़मीरों के ऊपर है। वो तमाम लोग जो वेस्ट के ऊपर ह्यूमैनिटी का झंडा लेके फिरते हैं ना कि जनाब सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पासदारी होती है वेस्ट में, सबसे ज़्यादा जो है जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात, चाहे वो जानवर है, बिल्ली के बच्चे के लिए जनाब सड़कों पर ट्रैफिक रुक जाती है, तो ए जेडे बंदे मरते पे जी बच्चे। आज खुद गज़ा के हॉस्पिटल में अल शफा हॉस्पिटल की तरफ से ये बात सामने आई है कि तकरीबन 38 के करीब बच्चे उनके पास हॉस्पिटल में मौजूद हैं, कम सिन बच्चे हैं, और उनके पास वो सारे के सारे इन्फेक्टेड हो गए हैं और उनके पास उस इन्फेक्शन का तदारुक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन हमारा जो ज़मीर है और आलमी ज़मीर है वो इस पर खामोश है। ट्विटर का हेड एलॉन मस्क क्या कहता है आज कि जनाब इनके हवाले से कोई बात ना करें वरना आपके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, 40 दिनों में गज़ा में 5,000 से ज़ायद मासूम बच्चों को कत्ल किया गया है, 5,000 से ज़ायद। इसके अलावा 1800 बच्चे तबाहशुदा इमारतों में अभी भी बेचारे मलबे के नीचे हैं। और मैं समझता हूँ तमाम जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदारा इतना जुल्म ना करो, इतना जुल्म ना करो। और सलाम यहाँ ज़रूर पेश करूँगा काजी हुसैन अहमद की जमात इस्लामी को कि सिराजुल हक ने कल जो मुजाहरा किया है लाहौर में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, वो एक अच्छा मुजाहरा था। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।